हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। हम तैयार होके आज जा रहे हैं घूमने, हैव फन करते हुए। तैयार होने के बाद मैंने एक दो फ़ोटो क्लिक कराए। उसके बाद हम निकल लिए। हम सड़क पे ऐसे जा रहे हैं पांचों, जानो मानो ये हमारे बाप का सड़क हो और हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। चाहे एक्सीडेंट हो जाए तब भी साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसे करते हुए हम निकल लिए माड़ा के लिए। माड़ा मध्य प्रदेश में है, सिंगरौली जिला है। जहाँ हमको रास्ते में एक सरसों का खेत मिल गया और हम वहाँ ना रुकें ऐसा हो ही नहीं सकता था। हमने वहाँ रुके, कुछ फ़ोटो लिए। उसके बाद हम वीडियो बनाए जिसमें हम खुद को डीडीएलजे के सिमरन समझ रहे थे और तुझे देखा ये सनम वाला गाना चल रहा था। उसके बाद हम आगे निकल लिए जहाँ हमको फाइनली उस पहाड़ मिल गया जो माड़ा है, माड़ा गुफा है। फिर उसके बाद हम वहाँ पर रुके। एक दो पहाड़ को देख के मुझे लगा कि मैं इसमें उड़ सकती हूँ, इसलिए उड़ने की कोशिश की। फिर उसके बाद हम तीनों ने रैंप वॉक करने का सोचा, लेकिन वो हमारे औकात से बाहर थी, इसलिए हमने आफ्टरनून वॉक कर लिया जिसमें हम पापा की परियां उड़ते हुए चल रहे थे। उसके बाद फाइनली हम माड़ा गेट पे पहुंच गए, वो टिकट लिए। लेकिन आगे जाके तो मेन बॉडीगार्ड थे जिन्होंने रास्ता ही नहीं छोड़ रहा था। लेकिन जब हटाए तो वो ज़बरदस्ती हम पे गुस्सा करने लग गए। फिर उसके बाद हम भी कम नहीं हैं किसी से, तुम रहो अपने रास्ता में, हम भी उसी में गुजर जाएंगे करके हम ज़बरदस्ती घुस गए। घुसने के बाद हम आगे गए तो हमको एक टायर वाला झूला मिल गया, जिसको शुरू में झूलने में मुझे बहुत डर लगा था। ऐसा लग रहा था कि मैं पेड़ से ऊपर उड़ के कहीं फेंका जाऊंगी करके, लेकिन फिर बाद में मुझे अच्छा लगा और मैं उसका एंजॉय करने लगी। फिर ये झूला झूली उसके बाद हम दूसरे झूले पे गए, क्योंकि हमने ठान ली थी कि माड़ा का एक भी झूला नहीं छोड़ेंगे, चाहे एक भी एडवेंचर हो कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, हर जगह झूलेंगे। जब हम ये दोनों झूल रही थी तब एक मैडम को बहुत ज़्यादा जलन हुआ। वो मैडम ने बीच में आके घुस गई। जैसे इसको बोलते हैं, जहाँ सुई ना घुसे वहाँ धागा घुसा दो। इन्होंने जलन के मारे घुस तो गई, लेकिन मैं झूला से बाहर हो जा रही थी। फिर हमने थोड़ा सा इसका भी मज़ा लिया। उसके बाद हम निकल लिए जिम लाइन के लिए। जिम लाइन के लिए हमको हेलमेट पहनाया गया ताकि हम लोग गिरें तो हमारा सिर बाहर ना निकल आए, खोपड़ी ना निकल जाए, इसीलिए। उसके बाद जिम लाइन में मेरे को डर लग रहा था, लेकिन अपने जान दांव पे लगा के मैं उड़ ही ली। उड़ते हुए लग रहा था कि मैं बचूंगी कि नहीं करके, फिर भी मैं उड़ ही रही थी। बचूं चाहे मत बचूं देखा जाएगा आगे सोचकर। फिर उसके बाद विनीता आ गई। विनीता भी झूली। उसका तो समझ ही नहीं आ रहा है वो झूल रही है कि वो दौड़ रही है कि कूद रही है। पैर को मानो ऐसे फेंक फेंक के झूली कि समझ नहीं आया कि वो डर के मारे इंजॉय कर रही है कि खुशी से कि दुख से, क्या से कुछ भी समझ नहीं आया किसी को। फिर जानवी मैडम का बारी आ गया। इनको देख के तो लग रहा था कि तार ही ना टूट जाए, फिर भी ये झूले जा रही थी। उसके बाद हम ये निकल लिए। फिर उसके बाद सेकंड वाला आता है ये जिम लाइन। जिम लाइन ऐसा लग रहा था कि इधर उधर मैं हाथ छोड़ूं तो गिर जाऊंगी, ये भी बहुत खतरा वाला लग रहा था। फिर मेरे को सब पीछे से बोल रहे हैं कि हाय बोलो हाय बोलो। मैंने हाय किया ही नहीं, क्योंकि मैं अपना हाथ छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं थी। जान बचाए तो लाखों पाए वाला स्थिति में मैं थी। उसके बाद हम इसमें निकल लिए। अब धीरे धीरे इसमें मैं पार भी हो गई। उसके बाद दूसरा होता है ये टायर वाला। मुझे लगा था ये तो बहुत इजी है, मैं तो इसमें बहुत आसानी से चल सकती हूँ करके, लेकिन जब चली तब पता चला कि ये टायर ही डुप्लीकेट है, ये तो इधर उधर बहुत डोल रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे, लेकिन मेरे पीछे में जो सर हैं उन्होंने इतना हिला रहे थे कि जानो मानो मैं गिर के सीधा पानी में छपाक हो जाऊँ। उसके बाद हम इसमें भी इंजॉय किए। और हमारी ये बंसी सर, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है। ये तो हर जगह पूरा एकदम मौज में ही रहते हैं, चाहे गिरूं चाहे मरूं देखा जाए करके। फिर उसके बाद ये तीसरा वाला होता है, ये बहुत इजी होता है, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, बाकी थोड़ा सरल था ये। उसके बाद इसमें हमने फ़ोटो वोटो शूट कराए,
थोड़ा बहुत। ये देखो मैं कैसे दिख रही हूँ। उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए निकल गए। खाना में सबको पूछा जा रहा था कि खाना कैसा है, खाना कैसा है, लेकिन खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आप लोग जब भी जाओ तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग कहीं से अच्छा खाना लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पास खाने का कोई सुविधा नहीं है। लेकिन हम लोग को भूख लग रही थी तो हमने खा ली। उसके बाद खाने के बाद ये हमारे पूर्वज मिल गए। इनसे मिलना तो बनता था बहुत दिन के बाद। फिर इनके साथ भी हमने कुछ बातचीत की। उसके बाद हमने इनके साथ फ़ोटोशूट कराया। लेकिन ये इनको हम खाने दे रहे थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हमारे ऊपर हैवी हो जा रहे थे। फिर उसके बाद हम उनसे थोड़ा सा डर भी गए। उसके बाद हम आगे ये दोस्ती वाला प्रॉमिस किए कि हम नहीं तोड़ेंगे। उसके बाद तो हम निकल लिए माड़ा गुफा। ये है गुफा जहाँ पर हमने फ़ोटोशूट तो कराए ही। उसके बाद यहाँ पर से हमने ये वो वाला हम साथ साथ है वाला पोजीशन वाला फ़ोटोशूट कराए, और मुझे कुछ कुछ स्टेप भी सिखाया जा रहा था। फिर उसके बाद ये है हमारी फाइनल फ़ोटोशूट। उसके बाद लास्ट नहीं, उसके बाद ये टायर वाला आ गया। फिर यहाँ पर हमने इसको भी नहीं छोड़े, क्योंकि हम तो कसम खा के गए थे कि एक भी नहीं छोड़ेंगे करके, फिर इसको क्यों छोड़ दे। फिर हमने ये टायर में भी थोड़ा सा बंदरिया जैसे काम कर ही दिए। उसके बाद आगे निकल लिए हमने यहाँ पर क्या बोलते हैं, वो सर मेरे को गुफा के पास ही मेरे को सिखा रहे थे कुछ स्टेप, जो मेरे दिमाग में तो घुस ही नहीं रहा था, क्योंकि भूसा भरा जो रहता है हमेशा। फिर भी कोशिश तो कर ही रही थी, लेकिन नहीं हुआ वो अलग बात है। कोशिश करने में किसी का कुछ नहीं जाता है, कर ही सकती हूँ। फिर उसके बाद हम फाइनली आ गए बोट पे बोटिंग करने, जिसमें मुझे खुद को एकदम हीरोइन फील हो रहा था, क्योंकि सर लोग पानी छींट रहे थे। फिर भी हीरोइन तो हूँ नहीं, लेकिन लग रहा था वैसे कि मैं हूँ करके। फिर उसके बाद हमने इसमें भी बहुत मस्ती किए। उसके बाद कुछ कुछ इसमें भी हम लोग फ़ोटो शूट करा ही लिए, चाहे फ़ोटो अच्छा आए मत आए, लेकिन हम लोग का तो कराना फर्ज था, क्योंकि हम गए थे माड़ा। अब उसके बाद हम निकल लिए वापस घर की तरफ। तो टाटा बाय बाय दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था। अगले सप्ताह फिर आप लोग को कोई नई जगह मिलाती हूँ। उतना तक के लिए बने रहिए। बाय बाय।